पूरी दुनिया में इस टाइम जंग लगी हुई है। रूस यूक्रेन, उसके बाद इसराइल और ईरान की जंग लगी हुई, जिसके अंदर अमेरिका डायरेक्टली मुलव्वस है और पूरा गल्फ रीजन उसकी लपेट पे है। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग भी इस टाइम एक्टिव है। और अफ़गानिस्तान ने कल जो है वो 3 से 4 ड्रोन पाकिस्तान में दागे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, पाकिस्तान में ड्रोन दागे गए हैं अफ़गानिस्तान के द्वारा। और ये अथेंटिक मेड बाय अफगानिस्तान ड्रोन थे। खैर, गोल्ड की मार्केट $5,000 के ऊपर है। आपका ऑयल $120 का नया हाई लगा चुका है। लेकिन ये क्या, बीटीसी तो वही का वही है। बीटीसी के अंदर कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं है। बीटीसी अपनी स्टिल स्ट्रॉन्ग रेंज में है, जिसका एवरेज हाई $70,000, जिसका एवरेज लो $60,000, यानी कि $7,000 से $8,000 एवरेज बीटीसी मूव कर रहा है और बीटीसी उसी के अंदर स्टक है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या कहते हैं बीटीसी के, फंडामेंटल बीटीसी के क्या हैं, सेंटीमेंट बीटीसी के अंदर क्या है और जियोपॉलिटिकल इवेंट किस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं बीटीसी और क्रिप्टो की मार्केट में। सो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर क्रिप्टो के वीकली मार्केट एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल। बिटकॉइन प्राइसेस $67,000 के आसपास तिजारत हो रही है। बिटकॉइन का अगला टारगेट $47,000 लेवल होगा या बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी। आइए राहील नवाज के साथ क्रिप्टो वीकली एनालिसिस डिकोड करते हैं। ईरान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वॉर अरूज पर, आबनाए हरमुस मुकम्मल तौर पर बंद, खलीज मुमालिक परेशानी का शिकार, डॉलर इंडेक्स $99.46 के आसपास तिजारत हो रहा है, जबकि सेफ हेवन एसेट के तौर पर 10 ईयर यील्ड में भी बेहतरीन नोट की गई है। रेसिप्रोकल इफेक्ट की बुनियाद पर क्रिप्टो मार्केट डाउनवर्ड रास्तों का इंतखाब कर चुकी है। आने वाले हफ्ते में क्रिप्टो मार्केट रेंज करने के साथ डाउन होगी। क्रिप्टो एनालिस्ट के मुताबिक बीटीसी का हालिया लेवल स्पॉट बाइंग के लिए बहुत अच्छा लेवल साबित हो सकता है। ब्लैक रॉक माइक्रो स्ट्रेटेजीज ने क्रिप्टो बाइंग में इजाफा किया है। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 17% के आसपास पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में मजीद कमी नोट हो सकती है। टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप $2.32 ट्रिलियन से ड्रॉप होकर $2.27 ट्रिलियन तक डाउन हुआ है और आने वाले हफ्ते में $2.25 ट्रिलियन तक ड्रॉप हो सकता है। इकोनॉमिस्ट के ग्रुप का यह भी मानना है कि आने वाले दिनों में जंग की खबरों की वजह से डॉलर इंडेक्स में प्रेशर होगा और लोगों की बड़ी तादाद क्रिप्टो में शिफ्ट हो जाएगी। एक दफ़ा हम मंथली से जायज़ा ले लेते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, क्योंकि मार्केट अक्टूबर 2025 से ही गिर रही है और लास्ट मंथ फरवरी 2026 भी एक बैरिश मंथ ही क्लोज हुआ, तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मार्च भी जो है वो बैरिश ही क्लोज होगा। ना सिर्फ बैरिश क्लोज होगा बल्कि ये $55,000 के करीब आ सकता है। और अभी देखें अपसाइड पे इतनी बड़ी डोजी हमें यही दर्शा रही है कि मार्केट अब अपना लो लगाने के लिए तैयार है। गो कि अभी भी मंथली कैंडल क्लोज होने में 20 से 22 दिन बाकी हैं। कहीं ना कहीं जो मूविंग एवरेज लाइन है वो हमारे पास 55,000 58,000 के करीब अवेलेबल है और मार्केट यहाँ पे आके उसको मार्क कर सकती है। तो इसको एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट समझ लें मूविंग एवरेज लाइन को, लेकिन मुझे उससे भी नीचे नज़र आती है मार्केट। लेकिन सबसे पहले $60,000 का लेवल ब्रेक करना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट का जो प्रीवियस लो है वो लगभग $60,000 है। वो $60,000 को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। तो मार्केट जैसे $60,000 को ब्रेक करती है, फिर हम बात कर सकते हैं 55,000 की, फिर हम बात कर सकते हैं $50,000 की, फिर हम बात कर सकते हैं इंशाल्लाह 45 और $48,000 US की इन BTC पेयर। मंथली में तो बेरिश ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड है। और वीकली में भी जो कैंडल अप साइड पे गई वो भी डाउन साइड पे ही आके क्लोजिंग दी। दैट मीन कि मार्केट का अप साइड पे जाने का वीकली में भी कोई इरादा नहीं है। गो के लग रहा था कि मार्केट वीकली में थोड़ा सा हमें पुल बैक देगी और हम अप साइड पे यानी कि 75,000 80,000 से BTC को सेल करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वो हो ना सका। और अब ये आलम है BTC दोबारा $70,000 के नीचे लगभग $65,000 के ऊपर स्ट्रगल कर रहा है। मंथली कंक्लूजन सेल, वीकली कंक्लूजन अवर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू इज़ आल्सो सेल। अब डेली की बात कर लेते हैं।
डेली में एक मैंने ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ किया था, मार्केट ने उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की, उससे रिजेक्शन खाई। मूविंग एवरेज लाइन को भी प्रॉपर तरीके से टैब नहीं कर पाई मार्केट, और मार्केट वापस स्टिल रेंज में आ गई। खैर मार्केट में अभी किसी किस्म की कोई मूव हमें नज़र नहीं आ रही, मार्केट स्टिल एक रेंज के अंदर है। बिटकॉइन की फिर BTC की बात करें, स्पेशली डेली चार्ट के अंदर तो स्ट्रॉन्ग रेंज है। तो अगर हम बात करें आर्ली चार्ट्स की, तो आर्ली चार्ट्स के भी अंदर मार्केट जो है एक स्ट्रॉन्ग किस्म की रेंज बना रही है। ये उसी तरह का चैनल हम ड्रॉ कर सकते हैं जिस तरह के हमने प्रीवियसली ड्रॉ किए थे, और उनके ब्रेकआउट्स के ऊपर हमने अच्छी ट्रेड की थी। तो हम पहले थोड़ा अपने चार्ट को थोड़ा सा मज़ीद क्लीन करते हैं और एक और रिग्रेशन ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमें समझने में आसानी हो कि मार्केट एक्चुअली में कर क्या रही है। तो एक्चुअली में एक 6 का चार्ट है, उसमें मैंने एक रिग्रेशन ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है, और ये चैनल्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब दीज आर द चैनल्स विच हेल्प यू टू टेक ट्रेड अदर बाय और अदर सेल साइड। बट मैं अभी बिटकॉइन की मार्केट के अंदर सेल ट्रेड ही देख रहा हूँ और उसके ऊपर ही ट्रेड करना पसंद कर रहा हूँ। लेकिन अब इसमें ट्रेड कैसे करनी है, ये ट्रिक मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, आपने फंडामेंटल समझ लिए इरफान फानी साहब से, आपको टेक्निकल के मंथली का जायज़ा दे दिया, आपको जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में भी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया कि पूरा रीजन, बल्कि आलमोस्ट आधी दुनिया इस टाइम जंग के अंदर फंसी हुई है, बशमूल यूरोप एंड वर्सेस रूस। इसके अलावा गल्फ़ का सारा रीजन, यानी कि हमारा पूरा एशिया इस टाइम शदीद जंग की लपेट में है, इंक्लूडेड अमेरिका भी अब जंग के अंदर शामिल है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसीलिए लोग जो हैं इस टाइम लैक ऑफ लिक्विडिटी का शिकार है, जिसको हमने नाम दिया है लिक्विडिटी क्रंच का। लोग डैश फॉर कैश के अंदर इन्वॉल्व है। उस वजह से जब किसी के पास कैश ही नहीं, USD की शॉर्टेज है, तो हाउ वी अज्यूम कि BTC की मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट आएगी। तो BTC की मार्केट में अभी कोई इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस नहीं, उल्टा लोग सेल ही कर रहे हैं। सो कोई अभी बाय का चांसेस नहीं है। तो इस सूरत में सेल किन की लेवल से करना है, तो एक तो ये है $71,000 और $70,000, ये हमारा पॉइंट ऑफ हाई है। इसको आप POH क्या लें, ये जहाँ पे मार्केट खड़ी है ये POC है, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, और ये पॉइंट ऑफ लो है, ठीक है नहीं, पॉइंट ऑफ POV। तो अब हमें पॉइंट ऑफ हाई से जब मार्केट आएगी, इधर से सेल की ट्रेड तलाश करनी है। वो 70,000 से मिल रहे, वो 71,000 से मिल रहे, 73 से 75,000, इवन कि 80,000 से भी मिले, हमने सेलर ही बनना पसंद करना है। और प्रॉफिट टेकिंग एरिया पॉइंट ऑफ कंट्रोल, यानी कि इस टाइम $65,000 का एरिया पॉइंट ऑफ कंट्रोल का एरिया है। इसका मतलब बड़ा साफ है कि मार्केट की एवरेज प्राइस इस टाइम $65,000 है, और उसी के इर्द गिर्द मार्केट घूम रही है। लो लगाती है 60,000 का, हाई लगाती है 70,000 का, लेकिन पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है वो $65,000 है। तो इधर आप बाय करें या सेल करें, आपको $65,000 के ऊपर आके स्टॉप करना है, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग करनी है और अपनी ट्रेड्स को रीप्लान करना है। अब ये $65,000 जो एवरेज मार्केट की प्राइस है, इधर से ना आप बाय करें ना सेल करें। हाँ, सेल कर सकते हैं इस सूरत में, अगर यहाँ पे मूविंग एवरेज लाइन भी है और यहाँ से रिजेक्शन खाती है, तो यहाँ से हम सेल करके दोबारा $60,000 को टारगेट कर सकते हैं, बट इसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हैं। इसी तरीके से छोटे टाइम फ्रेम में इसको ले आए, इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए आप ट्रेड फाइंड कर सकते हैं, और मूविंग एवरेज लाइंस भी आपको बड़ी हेल्प करेंगी ट्रेड को हंट करने में। अच्छा, M15 के चार्ट में चलते हैं और हमें आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन भी ऑलरेडी लगा रखी है, जिसकी मार्केट हर दफ़ा रिस्पेक्ट करती है, स्पेशली जब मार्केट ने अभी 68,000 का हाई लगाया तब, और अब ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे अब सेम एरिया वो रिपीट होने जा रहा है, और यहाँ से हम एक तगड़ा सेल दोबारा से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगर हम अब ट्रेड की तरफ कंक्लूजन करें तो 70,000 से 75,000 और इवन $68,000 $69,000 से भी आप सेल कर सकते हैं BTC को शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन प्रॉफिट टेकिंग के एरियाज हमारे वही हैं, 60-65,000, वो जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल आपको बताया था, मार्केट उधर से आप एग्जिट ले लें, और उधर से अगर सेल करते हैं तो फिर $60,000 को भी टारगेट किया जाए। लेकिन ये मार्केट के अंदर लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। अब हम जल्दी से एथेरियम का जायज़ा ले लेते हैं, क्योंकि हम एथेरियम के अंदर लॉन्ग टर्म बाइंग करते जा रहे हैं, और हमारा जो आइडियल प्लेस है वो
जो $1800 से लेके तो $1300 के दरमियान ये जो विंडो है, ये जो मार्केट ने पहले क्रिएट की थी, इसी विंडो को हम रिपीट होता हुआ देख रहे हैं अब इन फ्यूचर। पिछली प्रीवियस विंडो जून 2022 से लेके अक्टूबर 2023 तक चलती रही थी। ये एक ऐसा एरिया है जो हमारे लिए लॉन्ग टर्म अथीरियम को बाय करने का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न बन सकता है। तो अपने पेंडिंग ऑर्डर्स लगा करके मार्केट वीक लगा के वाइप आउट कर सकती है। और अगर BTC आने वाले दिनों में आपको $65,000 या फिर BTC आने वाले दिनों में आपको $60,000 के नीचे नीचे मिलता है, ख़ास तौर पे $55,000 या $50,000 के नीचे नीचे, तो अथीरियम भी आपको $1500 के नीचे नीचे मिल सकता है और अथीरियम को हम लॉन्ग टर्म बाय करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ स्पॉट ट्रेडिंग की, लीवरेज ट्रेडिंग का इसमें अथीरियम में ताल्लुक नहीं है। तो जो लोग होल्ड करना पसंद करते हैं, जिन लोगों के पास फालतू कोई पैसा पर, आई एम श्योर अभी फ़िलहाल किसी के पास कोई फालतू पैसा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास बाई चांस है तो पुट इन अथीरियम in the shape of pending orders and buy ethereum near about $1500। उफ, $1500 के करीब करीब अगर आपने बाइंग कर ली तो मनी डबल की गारंटी इंशाल्लाह है आपको क्रिप्टो मार्केट का प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हुए। लेकिन जाहिर है कोई चीज़ फिक्स नहीं है क्रिप्टो की मार्केट में या फॉरेक्स की मार्केट में, तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा पैसा जो आप लॉस करने के लिए अफोर्ड है, रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए आप इन्वेस्ट कीजिएगा। आई होप आपको क्रिप्टो के ये वीकली एनालिसिस पसंद आया। अगर पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जो क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहा है, स्पेशली क्रिप्टो के कॉइन्स को। थैंक यू वेरी मच।